फैक्ट्री किसकी है? रेलवे की है। स्टेशन किसका है? रेलवे का है। ऊपर के जो बिजली के तार है वो किसके हैं? रेलवे के हैं। इंजन किसका है? रेलवे का है। ट्रेन की जो कोचेज है वो किसकी है? रेलवे की है। सिग्नलिंग सिस्टम किसका है? रेलवे का है। कहां प्राइवेटाइजेशन की बात है अध्यक्ष जी? कहीं कोई प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं। मेरे पूर्ववर्ती माननीय मंत्री श्री पीयूष जी गोयल ने सदन के फ्लोर पे क्लियरली कहा था कि रेलवे एक ऐसा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कहीं पर भी प्राइवेटाइजेशन की कोई बात ही नहीं है। कोई प्राइवेटाइजेशन की, रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं है अध्यक्ष जी। एकदम स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट है, ये एकदम स्पष्ट है। कुछ मान्यवर सदस्यों ने कहा कि फ्रेट ट्रेन को प्राइवेटाइज किया जा रहा, बिल्कुल नहीं है। कोई फ्रेट ट्रेन को प्राइवेटाइजेशन का कोई प्लान नहीं है। और अध्यक्ष जी, प्राइवेटाइजेशन के बारे में बहुत स्पष्ट भारत सरकार की जो नीति है उसमें क्लियरली रेलवे को लिखा गया है कि रेलवे एक स्ट्रैटेजिक सेक्टर है। उस स्ट्रैटेजिक सेक्टर की सोशल ऑब्लिगेशंस है, उस सोशल ऑब्लिगेशंस और कमर्शियल वायबिलिटी को देखते हुए इसके प्राइवेटाइजेशन की बार में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने जो वीडियो देखी है जिसमें मंत्री जी बोल रहे हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, इसके कारण में उन्होंने बताया है कि जितने भी बिजली के तार हैं वो रेलवे के हैं, स्टेशन रेलवे के हैं, और जो भी वहाँ पे सामग्री लगी हुई है सारा कंस्ट्रक्शन रेलवे का है, तो इसका प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने अपने इस पूरे संवाद में ये नहीं कहा है कि कर्मचारियों का चयन, कर्मचारियों का जो निर्धारण होगा वो किस प्रक्रिया से होगा, प्राइवेटाइजेशन के तरीके से होगा या फिर सरकारी बहाली की तरह ही होगा जिसकी एग्जाम्स लगती हैं। तो इस तरह का कोई उन्होंने बयान दिया नहीं है, लेकिन कहा है कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन संभव नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, और अब हम मेन बात पे आते हैं कि किस तरीके से रेलवे प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहा है और कब तक ये वैकेंसी आ सकती है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको एक जोधपुर मंडल में अभी टिकट कलेक्टर, जो कि ये टिकट हमें देते हैं, उनकी डायरेक्ट नियुक्ति भर्ती हुई है, जो संविदा बेस पे लगे हुए हैं, कमीशन के बेस पे उनको लगाया गया है। दूसरी ओर ग्रुप डी की 20,000 वैकेंसी आई हैं और उनको एक्स सर्विसमैन से भरा गया है। एएलपी और टेक्नीशियन, इनकी वैकेंसी मार्च में आने की संभावना थी और मार्च में भी इनकी संख्या थी 60,000 से प्लस, लेकिन ये वैकेंसी अभी तक नहीं आई है। और ग्रुप डी जो सन 2019 की थी, इसमें अभी सेकंड डी भी चल रहा है, तो इसी में अभी गवर्नमेंट बिजी है। मतलब कि अभी रेलवे के पास एनटीपीसी ग्रुप डी का कुछ काम बाकी है, उसमें वो लगी हुई है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं जितने भी रेलवे जोन्स हैं, रेलवे बोर्ड है 18, ये जितने भी अपने यहाँ पद खाली होंगे उनकी सूचना रेल मंत्रालय को देगा। रेल मंत्रालय को सारे विभागों के कि हमारे ग्रुप ए में कितने पद खाली हैं, ग्रुप बी में, ग्रुप सी में, और ग्रुप डी भी अब सी में ही आ गया। तो ग्रुप बी की वैकेंसी तो आती नहीं है, ये तो प्रमोशन से भरे जाते हैं। और ग्रुप ए, ये फर्स्ट ग्रेड के अधिकारी होते हैं। ग्रुप सी जो कि एनटीपीसी, टीटी, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, एएलपी, टेक्नीशियन, सारी वैकेंसी ग्रुप सी के अंतर्गत आती हैं। तो जितने भी ये जोन है सारे अपने ग्रुप सी में कितने पद रिक्त हैं, इनकी जानकारी रेल मंत्रालय को देंगे और रेल मंत्रालय उसके बाद मंजूरी देगा कि हाँ अब हम नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। ये जोन्स को नोटिफिकेशन निकालने की कहेगा कि हाँ आप इतने पदों पर निकाल सकते हो भर्ती। तो इस तरीके से प्रोसेस होती है। और अभी रेलवे जो जोन है इनके पास काम है किसका, ग्रुप डी का और एनटीपीसी का। और इसके एक महीने बाद जब ये पूरा हो जाएगा, उसके एक महीने के बाद जून से जुलाई के बाद ही आपको कोई वैकेंसी देखने को मिलेंगी, और वो वैकेंसी होंगी एएलपी टेक्नीशियन की। एएलपी टेक्नीशियन की आपको वैकेंसी जून और जुलाई में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और रेलवे जयन का भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा जून और जुलाई में। और एक ग्रुप सी की जो और पोस्ट है एनटीपीसी और ग्रुप डी जो ग्रुप सी में कन्वर्ट हुआ है, ये आपको चुनाव से पहले ही देखने को मिलेंगी, जैसे कि फरवरी और मार्च।
सन 2024 में, क्योंकि ये वैकेंसियों की संख्या बहुत ज़्यादा रहेंगी ग्रुप सी में, जिसमें एनटीपीसी और ग्रुप डी आएगा। और इनकी संख्या आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिलेंगी। और बहुत चुनाव सत्र की वजह से अभी तक जो 19 में भी जो वैकेंसी निकली थी एनटीपीसी और ग्रुप डी की, वो भी चुनाव से पहले मार्च में ही निकाली थी, है ना। तो इस वजह से जो ज़्यादा वैकेंसी होंगी उनको तो ये मार्च चुनाव से पहले ही निकालेंगे, और वो फरवरी और मार्च में निकालेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरत अभी एएलपी और टेक्नीशियन की है, और ये और जयन, इनकी आपको चुनाव का इंतज़ार नहीं होगा, उससे पहले ही, चाहे ये जून जुलाई लास्ट अगस्त तक ये आपको मिल जाएगी। हम ये नहीं कहेंगे कि वैकेंसी जल्द आने वाली है, जल्द का मतलब कभी नहीं होता। फरवरी में भी हम जल्द कह रहे थे, मार्च में भी, अप्रैल में भी, और मई आ गया। लेकिन आप लास्ट इस हिसाब से तैयारी करते रहो, क्योंकि आपको अगस्त में एएलपी टेक्नीशियन और जयन का, इनका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स। और जो टीटी की बात कर रहे हैं कि टीटी की वैकेंसी, तो ये वैकेंसी 14 के बाद कभी नहीं निकली है, तो अब इनका पता नहीं कि अभी आएंगे या नहीं, क्योंकि ये इसकी जानकारी रेल मंत्रालय के अलावा किसी के पास नहीं है। ये सारे डिसीजंस रेलवे जोन्स लेंगे कि कितने पद निकालने हैं। अब ये 60 के की हम बात कर रहे हैं, क्या पता ये 45 के ही निकले। तो ये काम गैस करने से अच्छा ये काम रेल मंत्रालय का, रेलवे बोर्ड का, वो ही अच्छी तरीके से करेंगे। तो पदों की संख्या का कोई निर्धारित अभी तक नहीं है। आरटीआई आप लगाओगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी पद कितने रिक्त हैं ये बता सकते हैं, लेकिन कितने पदों को मंजूरी मिलेगी इसका डाटा अभी आपको आरटीआई में भी नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इनको अगस्त लास्ट तक इन 2 वैकेंसियों को लेकर चलें। और आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल, ये तीनों सेट ही रहेंगे, जो कि जून जुलाई अगस्त में आपको देखने को मिल सकती है। एक नोटिफिकेशन 100% आपको देखने को मिलेगा। आप ये इस चीज़ से निष्कर्ष कर रहे हैं कि रेलवे बोर्ड या पूरा रेलवे डिपार्टमेंट प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। इसमें 12 लाख कर्मचारी हैं। 12 लाख में से 1 लाख ये डायरेक्ट नियुक्ति संविदा बेस पे ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पदों की संख्या हमेशा 2 से 2.5 लाख खाली होते हैं। ये पद रिटायरमेंट के द्वारा नए स्टेशन या नया काम जो चलता है उसके हिसाब से पदों की संख्या बढ़ती ही है। जैसे 18 और 19 में लगातार ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी। तो इस तरीके से आप इसमें ये चिंता ना करें कि प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। प्राइवेटाइजेशन में कुछ जगह पे कुछ पदों पर संविदा बेस पर कर्मचारियों को रखा जा सकता है, लेकिन इतनी बड़ी संविदा नहीं कि 60-60 हज़ार वैकेंसी जो कि आरपीएफ एसआई की 10 के, इनको नहीं रखा जा सकता। संविदा बेस पे 100, 200, 500 तक ही रख सकते हैं। और अभी अग्निवीर को 10% आरक्षण दिया है, तो उसकी कोई अभी चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि अग्निवीर अभी इनकी नियुक्ति हुई है, 4 वर्ष बाद इनको आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और जोधपुर मंडल जहाँ टीटी नहीं, जहाँ टिकट जो बांट रहे हैं और वो संविदा बेस पे लगे हैं, कमीशन बेस पे लगे हैं, तो वो भी एक अलग इशू है। लेकिन आप इन वैकेंसियों को लेकर बिल्कुल निष्फिक्र रहें। ये वैकेंसी आपको जल्द देखने को मिलेंगी, आप अपनी तैयारी में लगे रहें। ठीक है। इसीलिए मैंने ये लास्ट वीडियो बनाई थी, क्योंकि अब स्टूडेंट का यही मैसेज आ रहे हैं कि वैकेंसी अभी तक क्यों नहीं आई, या वैकेंसी कब तक आ सकती है, और क्या प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपके सारे जितने भी डाउट थे वो सारे क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने विचार लिखें। ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएंगी, आपको ये जल्द देखने को मिलेंगी, और जल्द में आप लास्ट अगस्त तक इनका नोटिफिकेशन देख लोगे, इन तीनों पोस्टों का। एनटीपीसी ग्रुप डी का आपको फरवरी या मार्च सन 2024 में ही देखने को मिलेगा, और बाकी की ये तमाम जानकारी रेलवे मंत्रालय और बोर्ड के पास ही रहती है। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पद बहुत टाइम से खाली है, और इनकी अब नियुक्ति होगी। संविदा बेस पे 10, 20, 50 ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होते। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।